हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातें होती ही रहती हैं। अब इसी को आधार बनाकर फिल्म आ रही है जिसका नाम है इत्तू सी बात। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है लुका छुपी और मिमी जैसी फिल्में बनाने वाले लक्ष्मण उतेकर ने। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इस फिल्म में नजर आएंगी गायत्री भारद्वाज जो कि मिस इंडिया रह चुकी हैं, और इस फिल्म में एक खास भूमिका में एक लीड के तौर पर नजर आएंगे भूपेंद्र जाड़ावत। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। शुक्रिया। फिल्म का नाम इत्तू सी बात है। हमारी ज़िंदगी में बहुत छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मैंने ट्रेलर देखा, उसमें दिखा हमें कि एक मोबाइल फ़ोन आईफोन के लिए आप बहुत कुछ करते नज़र आ रहे हैं। बहुत इतनी सी बात है किसी के लिए मोबाइल फ़ोन ख़रीद कर देना, और इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी बुनी गई है। क्या कुछ बताना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में? बहुत ही मासूमियत से भरा हुआ किरदार है। फिल्म का नाम ज़रूर इत्तू सी बात है, पर उस किरदार के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो एक फ़ोन ख़रीदता है अपने एक ऐसे इंसान के लिए, उसको बहुत प्यार करता है और अभी तक जाहिर नहीं कर पाया है। और मेरे लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुखद अनुभव था काम करना, क्योंकि इतनी अच्छी कहानियाँ मिलती नहीं अक्सर एक्टर्स को, इतने अच्छे बैकड्रॉप के ऊपर। वाराणसी में शूट हुई है फिल्म, इतनी कमाल की अभिनेत्री, इतने अच्छे प्रोड्यूसर हमारे, और अदनान हमारे डायरेक्टर। इतनी जब आपको एक अच्छी कहानी मिलती है ना, तो आपका सारा का सारा काम उस कहानी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। तो फिर आप सरेंडर करते हैं और चीज़ें अपने आप होने लगती है। आई थिंक वैसा ही हुआ और बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस। फिल्म में नज़र आ रहा है बहुत डिमांडिंग है। फ़ोन तो मांग रहे हैं आप, लेकिन सीधा आईफोन मांग रहे हैं आप। तो अगर आप देखेंगे उस शॉट में सपना अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठ के, उसके बेस्ट फ्रेंड को किसी ने फ़ोन गिफ्ट किया होता है, और वो कहती है यार काश मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो जो मुझे आईफोन गिफ्ट कर दे। और उसने डायरेक्टली, उसका तो कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं, उसको अभी प्यार वगैरह उसके लिए अभी दूर की बातें हैं। अभी सपना कॉलेज पे फोकस कर रही है, अभी वो एक यंग लड़की है, शी इज़ जस्ट एक्सपीरियंसिंग लाइफ, यू नो। तो जब बिट्टू ये बात सुन लेता है, जो सपना से बहुत प्यार करता है, बिट्टू उसके बचपन का दोस्त है, ठीक है। तो जब वो ये सुनता है कि सपना अगर कोई उसको आईफोन गिफ्ट करेगा तो वो आई लव यू बोल देगी, जबकि उसने तो मजाक में ऐसे ही बोला था कि दोस्त आपस में जैसे बात करते हैं। बहुत महंगा मजाक है उनके लिए। एग्जैक्टली। और वो क्या कुछ नहीं करता, और सपना को कुछ आइडिया ही नहीं है कि क्या हो रहा है। सो थ्रू आउट द फिल्म अगर आप देखेंगे, एंड तक उसको पता नहीं होता है कि बिट्टू क्या कुछ नहीं कर रहा है। ये इतनी, और एंड में दिस इज़ द क्रक्स ऑफ द स्टोरी कि इतनी सी बात थी और तुम बोल नहीं पाए, मतलब तुम्हें ये सब करना पड़ा। पर एक्चुअली इफ़ यू सी कि हमारी लाइफ में जब आप किसी से इतना प्यार करते हैं, आप उनको दुनिया देना चाहते हैं, आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट बिट्टू डज। ही सेज कि मैं आपको, कि मैं आईफोन क्या चीज़ है, मैं तेरे को दुनिया लेके दूंगा। दैट इज़ हिज कैरेक्टर। भूपेंद्र, कभी ऐसा हुआ है कि रियल लाइफ में गर्लफ्रेंड ने बहुत महंगा गिफ्ट मांगा और आप देने में नाकाम साबित हुए, या ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका कॉलेज में, स्कूल में? नहीं सर, गर्लफ्रेंड ने आज तक कुछ मांगा ही नहीं। जो गर्लफ्रेंड थी पहले, अब तो खैर मैं सिंगल हूँ, लेकिन जब, हालांकि अभी जो मतलब कोई मांगता नहीं है सर, आपका अपना स्नेह होता है जो वो करने के लिए मजबूर करता है। यहाँ भी ये नहीं मांग रही है, और ऐसे कोई मांगता नहीं है। ये आपका प्यार होता है, आपका स्नेह होता है, आपका अफेक्शन होता है। आप एक तरह की वैलिडेशन चाहते हो उस प्यार के अंदर, तो आप इस तरह के जेस्चर्स देते हो। कई बार जेस्चर्स बड़े हो जाते हैं, कई बार जेस्चर्स छोटे रहते हैं। फिल्म में आपका जेस्चर इतना बड़ा है कि मर्डर के बारे में सोच रहे हैं आप 1 लाख रुपए के लिए। जी। बट 2 मर्डर हो जाते हैं उसमें। तो वो देखना गौरतलब होगा कि मर्डर होता है कि नहीं होता है फिल्म में। 17 जून को आ रही है। लक्ष्मण, आपने मिमी और लुका छुपी जैसी फिल्में बनाई हैं, काफ़ी सराही गई दोनों फिल्में। आपने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, तो मैं जानना चाहूँगा क्या ये आइडिया आपका था इस स्टोरी पे फिल्म बनाने का? ये आइडिया कहाँ से आया और क्यों आपने सोचा इस पे फिल्म बनाई जाए? आइडिया मेरे पास जो फिल्म के डायरेक्टर है अदनान अली, वो लेके आए थे, और मुझे वन लाइनर बहुत अच्छा लगा था कि एक स्मॉल टाउन में, एक छोटे से शहर में एक लड़का एक लड़की से प्यार कर रहा है और उसको आईफोन गिफ्ट करना चाह रहा है, और उसके लिए वो हद से गुजर रहा है, जो करना पड़े वो कर रहा है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है उस लड़की के लिए। सर क्या होता है ना, जैसे कभी कभी छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात छुपी होती है, तो वैसा ही इत्तू सी बात में बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। जहाँ पर शहरों में, बड़े शहरों में हर आईफोन का मॉडल खरीदा जाता है, 11 गया, 12 लिया, 13, वो अच्छा होता है, फिर भी हम चेंज करते रहते हैं क्योंकि शौक होता है। बट वही शौक और पैसा दोनों, पैसा, वही 90% हिंदुस्तान हमारा उस आईफोन की कीमत में घर बांधते हैं, शादी करते हैं, गुजारा करते हैं अपना,
परिवार संभालते हैं। तो वहाँ पर जो इनोसेंस है, वहाँ पे रहने वाला एक छोटा लड़का, एक टीनेजर बॉय, वो एक लड़के से इतनी मोहब्बत करता है कि उसको आईफोन चाहिए और उसके लिए वो किस हद से गुजरता है। जब उसको पता चलता है कि वो आईफोन की कीमत 1,30,000 है, उसके पैरों से ज़मीन खिसकती है, बट वो हार नहीं मानना चाहता क्योंकि उसको खुश रखना चाह रहा है, उसकी आंखों में हंसी देखना चाह रहा है। यही इतनी सी बात में बड़ी बात बोल के जा रहे हैं हम, और वो भी हंसते हंसते, ह्यूमरसली, इनोसेंटली, साथ साथ कुछ दे के भी जा रहे हैं, सेंसिबल चीज़ें, और मैसेज भी है। और इतनी सी बात नाम है, बट मुझे लगता है उसके अंदर बहुत बड़ी बात भी छुपी हुई है, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। फिल्म की शूटिंग बनारस में हुई है। मैं जानना चाहूँगा कि बनारस की गलियों में और वहाँ पर जब शूट कर रहे थे, क्या कुछ खास आप लोग ने एक्सपीरियंस किया, क्या कुछ खास महसूस किया और कितना एंजॉय किया वहाँ पर शूट करने के दौरान? एक्चुअली बनारस में नहीं है, फिल्म की शूट हुई है बनारस से 2 घंटे दूर चुनार में। अच्छा। चुनारू और भी छोटा स्मॉल टाउन है। और एक्चुअली जैसे हमने फिल्म में दिखाया है, वहाँ पे रहने वाले जितने भी टीनेजर्स है या लड़का लड़की है, उनको भी जब ये कहानी पता चली आईफोन, तो उनके लिए भी ऐसे था, वाह आईफोन कितने का आता है। नो, ये एक्चुअली सवाल है, और उसी सवाल को हमने बहुत हंसी मजाक में दिखाया। कैसा रहा एक छोटी सी जगह में, शहर के बाहर निकलकर एक ऐसी जगह पर जहाँ पर रियल इंडिया बसता है, वहाँ पर शूट करना, क्या कुछ महसूस किया आप लोगों ने? बहुत मज़ा आया। वहाँ के लोग जो है ना, उनसे मैं अभी तक इन टच में हूँ। दे आर स्टिल रूटिंग फॉर द फिल्म। उनको लग रहा है हमारे सिटी में मूवी बनी है, यहाँ पे बॉलीवुड की फिल्म आ रही है, तो उनके लिए तो इससे बड़ी बात ही नहीं है। उन्होंने फ़ैन पेजेस बनाए हुए हैं हमारे, उन लोगों ने क्या कुछ नहीं करा, सो एज अ न्यू कमर, एज अ डेब्यूटेंट, आई फील लाइक व्हेन यू गेट दैट लव इवन बिफोर योर फिल्म रिलीजेस, तो इट गिव्स मी गूज बम्स एंड इट मेक्स मी बिलीव कि चलो लोगों का प्यार मिल रहा है ऑलरेडी और आगे भी शायद मिलेगा, बट द इनोसेंस दैट दोज चिल्ड्रन हैव, और जो वहाँ के जो लोकल जो यूथ है, वो दिखता है, उनके बातों से दिखता है, और उनमें से ही एक मैं प्ले कर रही हूँ। सो बहुत मज़ा आया चुनार में शूट करके। आपकी कुछ खास यादें हैं चुनार में शूट करने की? क्या कुछ वहाँ पर आपने देखा या महसूस किया, कुछ यादें लेकर लौटे होंगे आप? बहुत स्लो है वहाँ की ज़िंदगी। ये भाग दौड़ की ज़िंदगी जो है, हम बड़े शहरों में रहते हैं तो यहाँ पे इंसान किसी से बात नहीं करता, वक्त नहीं होता। वहाँ लोग बैठे हुए हैं आराम से, बैठो आओ बात करो। वहाँ पे अगर किसी सड़क पे खड्डा भी खुद रहा है ना, तो लोग खड़े जाएंगे कि हाँ खोदो आराम से, खड्डा खुद रहा है। एंड दे एंजॉय दैट। ये जो स्लो है, जो स्टिलनेस है शहरों के अंदर, ये बड़े शहरों में ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। ऐसे शहरों में जाके आप ज़िंदगी पाते हो। मेरे लिए तो एज एन एक्टर बहुत चीज़ें मिलती है। सो चुनार कोई खास घटना वहाँ पर हुई हो जो याद हो आप लोगों को? किसी के साथ कुछ एक्सचेंज हुआ हो कुछ? मेरा आईफोन वहाँ टूट गया। बताओ। और तब तक मुझे फिल्म में भी हमने वो सीन शूट नहीं किया था जब मुझे आईफोन मिल जाता है, आई थिंक। तो मुझे ऐसा लगता है यार मेरा असली का फ़ोन, वहाँ मैं खड़ी थी बाहर शूट पे, इतना थकी हुई थी, और ऐसे ही मैंने करा हाथ से, पता नहीं खड़े खड़े छूट गया मेरे। वहीं था मैं भी। हाँ तुम भी वहीं थे। हमारा पूरा दिन ख़त्म हो गया, तो मैंने कहा क्या ये क्या हो रहा है मेरे साथ। दैट वाज वन इंसिडेंट। आप बताओ आपके साथ कोई? यार सर, मुझे तो मतलब हम लोग उस दुनिया को जज्ब करने में इतने मशगूल थे कि उस शहर को जितना देख पाए बाहर से, पर हम लोग स्क्रिप्ट, कहानी, कैरेक्टराइजेशन, ऐसे इवेंट्स घटे भी होंगे तो शायद हम सिर्फ एक कट ही सुन रहे थे। सो पूरा जो ध्यान था वो उसमें था। लेकिन हैविंग सेड दैट, वहाँ की स्टिलनेस, वहाँ का स्लो, एक दिन मिला था मुझे शूट के बीच में, तो मैं बनारस जाके मैं काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करके आया था। वहाँ पे चाट खाई मैंने। अच्छा। एक ही दिन, क्योंकि मैं थ्रू आउट आई वाज शूटिंग, सो एक दिन बीच में मिला, और मैं और एडिटर हमारे मनीष भाई, हम साथ में जाके। इनको नहीं ले गए आप चाट खिलाने के लिए? ये शूट कर रहे थे। हाँ ऐसे होता था हमारा, एक दिन ऑफ इनका अगर मेरा, तो ऐसे। तो आपने इनके बगैर क्या क्या एक्सप्लोर किया? इनको नहीं ले गई थी आप? से गई फिर काशी विश्वनाथ मंदिर। मैंने कहा ये तो मिस नहीं कर सकती मैं, क्योंकि ऑल द वे बनारस आके अगर वहाँ नहीं गए तो कहाँ गए। तो वो, और फिर काशी चाट भंडार पे मैंने भी चाट खाई, और हमने गंगा आरती देखी, जो कि इतना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है वहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो इट्स गॉट अ वाइब्रेशन एंड एनर्जी ऑफ इट्स ओन। सो दैट वाज माई हाईलाइट। ऑल्सो हमने जो गुलाबी अगर आप देखेंगे जो गाना है, वो हमने शूट किया था गंगा नदी के बीचों बीच जाके, बोट से हम गए थे, और वहाँ पे आइलैंड्स हैं
सैंड ड्यून, सैंड आइलैंड्स है, तो वहाँ पे दैट वाज द बेस्ट मोस्ट सीनिक लोकेशन, इतनी सुंदर लोकेशन थी वो। अगर आप देखेंगे गाना, आपने देखा गुलाबी, इट्स स्टनिंग। हमने एकदम बोट जो थी ना गंगा नदी के बीचों बीच पार्क की, और ड्रोन्स जा रहे थे ऊपर और हम लोग बस लेटे हुए थे एंड वी वर जस्ट यू नो, गाना चल रहा था, हम लोग एक स्पीकर पे, और जो बोट वाला था वो बोट के उधर ही नीचे छुपा हुआ था, क्योंकि हम नहीं तो वहाँ थोड़ी खुद से चप्पू चला के जाएंगे, तो हम बैठे हैं, वो बोट वाला वहाँ पे, हम लोग स्पीकर से गाना चला रहे हैं एंड वी आर इन द मूड, और ड्रोन हमें शूट कर रहा है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लोकेशंस हमने उस गाने में किए, सो दैट वाज माय फेवरेट पार्ट। लक्ष्मण, आपकी जो प्रीवियस फिल्में रही हैं एज ए डायरेक्टर, मिमी और लुका छुपी, हमने उनमें भी ग्रामीण इलाके या छोटे शहर जो हैं देखा है, और ये जो छोटे छोटे शहर, जो छोटे छोटे गांवों को एक्सप्लोर किया जा रहा है हिंदी सिनेमा में, ये चलन अब कुछ सालों में बहुत बढ़ गया है, लेकिन ऐसा भी एक इल्ज़ाम लगता रहा है कि डन टू डेथ हो गया है, अब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा कहानियाँ अब गाँव में सेट की जा रही हैं। ये आर्ग्यूमेंट आपने भी सुना होगा। आप इस चेंज को, इस बदलाव को कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले जो फिल्में बनती थी बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे, शहरों में ही और अमीरों की कहानी होती थी। इस चेंज को आप कैसे देखते हैं और इस इल्ज़ाम को कैसे देखते हैं? चेंज बड़ा अच्छा है, मैं इल्ज़ाम वगैरह तो नहीं समझता। मुझे लगता है पहले जो आज से 10 साल पहले आप देखोगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा फिल्म मेकर जुहू और बांद्रा के थे। उनकी स्कूलिंग वैसी थी, वो हॉलीडेज़ के लिए न्यूयॉर्क जाते हैं, शायद उनको पता नहीं होगा मानखुर्द कहाँ पे या चेंबूर कहाँ पे है ना, बट बल्कि 95% हमारा हिंदुस्तान जो है वही बसा हुआ है। मतलब अभी तक अगर कोई एक आदमी घूमना चाहे तो शायद 5 साल में भी कंप्लीट नहीं कर सकता। और हमारे स्मॉल टाउन्स के डायरेक्टर जो है वो अभी बहुत ज़्यादा आ रहे बाहर, मतलब उनको अप्रोच मिल रहा है, वो नई नई कहानियाँ बताना चाह रहे हैं। और हिंदुस्तान में हर 100 किलोमीटर के बाद नए कलर्स है, नया कल्चर है, नई भाषा है, यू नो, नए रंग है, और ये कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होगी सर। जैसे भी ये कितनी छोटी सी कहानी है, बट मैं बता रहा हूँ आपको ये कहानी कि एक लड़का एक लड़की को आईफोन देना चाह रहा है और उसके लिए मरने को तक तैयार है। इतना इनोसेंट, इतना इनोसेंट मोहब्बत वो उससे करता है। ये कहानी 95% से ज़्यादा लोग कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हर जगह ये सिचुएशन है, हर जगह ये सीन है। तो ऐसी कहानियाँ आती रहेगी, और अच्छी बात यह है कि ऐसे राइटर्स को और ऐसे डायरेक्टर्स को अभी जगह मिल रही है इंडस्ट्री में कि दे कैन एक्सप्रेस देयर स्टोरीज, दे कैन एक्सप्रेस, हर तरह की कहानियाँ कही जा रही हैं। यस, वो इनफैक्ट वो अच्छा हो रहा है, उसमें इल्ज़ाम वगैरह कुछ मुझे नहीं लगता। कहते मैं जानना चाहूँगा कि आपने सबसे बढ़िया चीज़ अपने लव्ड वन को क्या दी है, अगर गिफ्ट की बात की जाए या अपनी तरफ से बिना मांगे ही? सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ रहा है, मतलब कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया सिर्फ लिया है लगता है, सिर्फ लिया है लगता है, दिया नहीं। से बोल रही थी। नहीं सच में। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ क्या मिली है आपको एज ए गिफ्ट? मुझे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मिली हैं, ऐसा कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, बट लव्ड वन में आप रोमांटिक लव या फिर कोई और लव भी हो सकता है, फ्रेंडशिप भी हो सकता है। कौन सा लव, किस लव? रोमांटिक लव, क्योंकि कहानी वैसी है इसलिए मैंने पूछा। आई थिंक सबसे, मैं ज़्यादा गिफ्ट्स रियल लाइफ में लेने में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। नॉर्मली आई एम सेइंग कि मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा कीमती हैं। जैसे अगर कोई मेरे लिए कोई जेस्चर करे, या फिर कोई एक अच्छा सा डिनर प्लान करे, और या कोई आउटिंग और समवेयर वेयर दे मेकिंग दैट इवनिंग अबाउट मी, और यू नो दैट मैटर्स मोर, कि आप करते क्या है किसी के लिए इंस्टेड ऑफ मटीरियल समथिंग। सो दैट इज़ वॉट। तो मेरे को ऐसा एज सच कोई बड़े ग्रैंड जेस्चर्स मे बी इन द फ्यूचर मिले, बट अभी करंटली तो नहीं मिले हैं। छोटी चीज़ें मिली हैं, फूल मिले हैं, और चीज़ें की गई है मेरे लिए डेफिनेटली। सो या भूपेंद्र, हाल ही में मॉडर्न लव सीरीज़ आई थी, उसमें अलग अलग कहानियाँ हैं। पहली कहानी रात रानी में आप नज़र आए, एक बहुत अलग तरह का किरदार था आपका, बहुत उसकी तारीफ़ हुई, आपके अभिनय की भी तारीफ़ हुई, और फातिमा सना शेख की भी काफ़ी तारीफ़ हुई, उनके अभिनय की भी तारीफ़ हुई। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो एक्सपोजर मिला है उस सीरीज, उस एंथोलॉजी के ज़रिए आपको, क्या कहेंगे आप? हर फिल्म, हर प्रोसेस एक तरह का अनुभव है। वो आप उस वक्त के लिए उसको लेकर ईमानदार रहते हो, करते हो और आगे बढ़ जाते हो। आई हैड अ वंडरफुल टाइम विद देम। उसको जितना प्यार मिला, मैं इसके लिए तहे दिल से सबका थैंक यू बोलता हूँ, और चाहता हूँ कि वही प्यार
इतनी सी बात को मिले, क्योंकि ये बहुत स्पेशल है। जो बीत गया वो कल हो गया, लेकिन जो कल आने वाला है उसके लिए मैं तैयार हूँ। उस फिल्म का प्यार या जो जितना प्यार मुझे देना चाहते हैं, आई थिंक इस फिल्म को मिले तो माशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। बिट्टू को प्यार दें। चलिए जाते जाते मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि व्हाट नेक्स्ट, एज ए डायरेक्टर मैं पूछना चाहता हूँ कि व्हाट नेक्स्ट। एज ए डायरेक्टर मैंने अभी एक फिल्म ख़त्म की विकी कौशल और सारा अली खान के साथ, मैडम के साथ ही, वो पोस्ट में है और अभी ये रिलीज़ पे है। तो अभी पूरा फोकस और सारा की फिल्म के बारे में तो हम जानते हैं, उसके अलावा और कुछ? उसके अलावा मेरे ख्याल से वो रिलीज़ होने के बाद ही, मतलब राइटिंग चल रही है, वो रिलीज़ होने के बाद ही शुरू करेंगे। चलिए एबीपी न्यूज़ से आप तीनों का बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे इत्तू सी बात को बहुत सारा प्यार मिले, दर्शक बड़ी संख्या में सिनेमाघरों में जाएं और इस फिल्म को देखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई।